मेरा नाम इफ़त है। मेरी माँ ने गरीबी की वजह से मेरी शादी कम उम्र में ही कर दी थी, क्योंकि मेरा बाप बहुत साल पहले इस दुनिया से चला गया था और माँ ने बहुत मुश्किल से मुझे पाला था। इसीलिए पहले ही रिश्ते पर मुझे घर से चलता कर दिया। शादी के बाद मुझे पता चला कि मेरा शौहर मेरी सास का सगा बेटा नहीं है। मेरी सास ने उसको अपनी बहन से लेकर पाला था। फिर मेरी सास का भी एक बेटा पैदा हुआ और मेरे ससुर का वफात हो गई, तो बचपन में ही से ही घर का सारा खर्चा मेरा शौहर ही चला रहा था। मेरे शौहर की आमदनी अगरचे ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। जबकि मेरा देवर इंतहाई दर्जे का आवारा लफंडर लड़का था, लेकिन फिर भी अपनी माँ की आंखों का तारा था, क्योंकि उसका अपना खून जो था। जबकि मेरा शौहर मेरी सास की नज़रों में बस कमाई वाली मशीन थी। फिर एक दिन मेरा शौहर घर से कमाने के लिए गया और शाम को उसकी लाश घर आई। सड़क से गुजरते किसी गाड़ी से टकरा गया था। मेरी दुनिया ही उजड़ गई थी। मुझे यूँ लगा कि मेरे सर का आसमान छिन गया था। कुछ दिनों बाद जब मेरा दिमाग कुछ सोचने समझ के काबिल हुआ, तो मेरी सास ने एक दिन कमरे में बुलाया और कहा कि तुम्हारा शौहर तो अब चला गया है, तुम्हारा क्या इरादा है? मैंने कहा कि क्या मतलब अम्मी जी? कहने लगी कि पहले तुम्हारा खर्चा तुम्हारा शौहर उठाता था, अब तुम कमाओगी और मुझे भी खिलाओगी। मैंने हैरानी से पूछा कि मैं कैसे कमाऊंगी? तो मेरी सास ने जवाब दिया कि तुम्हारे काम का बंदोबस्त मैं कर दूंगी, बस तुम घर में ही रहकर कमाना है। मैंने सोचा कि अब कोई ठिकाना भी नहीं है जहाँ पनाह मिलेगी, तो बेहतर है कुछ ना कुछ काम धंधा ढूंढ लूँ। इसी बहाने रहने की छत तो महसूस आएगी। तो मेरी सास ने मेरे ये मनसूबाबंदी से बेहतर ज़्यादा खुश हुई। अगले दिन शाम के वक्त मैं नहाकर बाथरूम से बाहर निकली, तो घर के सहन में दो मर्द बैठे थे। शक्ल से जराइम पेशा और कपड़े से खाते पीते घर के लगते थे। मेरी सास उनकी खिदमत में मसरूफ़ थी। फल और जूस से उनकी तवाज़ुन हो रही थी। मैं सोच में पड़ गई कि ये कौन इतने अहम लोग हैं। मेरी सास तो किसी को मुफ्त में मरी मक्खी तक ना दे। लेकिन यह हैरानी जल्द ही ख़त्म हुई गई। मेरी सास मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा काम का पहला दिन है। मैंने सोचा कि अम्मी जी, ये कैसा काम है? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। मेरी सास मुस्कुराकर कहने लगी कि बहू, तुम बहुत भोली हो। ये जो मर्द बाहर बैठे हैं ना, तुम इनके साथ जाओ, देखो सिर्फ एक रात के 10,000 वसूल किए हैं मैंने इनसे। मेरी सास ने मुझे नीले नीले नोट मेरी आंखों के सामने हिलाते हुए, मुझे उस वक्त समझ आ गई कि मेरी सास ने जिस काम ढूंढने का जिक्र किया था वो कुछ और नहीं बल्कि जिस्म फरोश था। मुझे तो चक्कर आने लग गए। मैंने नफरत से कहा कि मुझे नहीं करना ये गंदा काम। मैं भागने लगी, लेकिन अपने जिस्म फरोख्त नहीं करूंगी। मेरी सास एकदम तहवश में आ गई और मुझे बालों से पकड़कर कहने लगी कि देखो लड़की, यहाँ रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी, वरना घर से निकाल दूंगी और बाहर भी ये सब लोग तुम्हारे जिस्म ही नोचेंगे। मैंने अब बहुत एहतजाज किया, लेकिन मेरी सास ने दोनों मर्दों के ने मुझे खींचकर घर से निकाल दिया और कार में डाल दिया। एक आदमी कार की ड्राइविंग सीट संभाली और दूसरे ने मुझे बाजू से पकड़कर पीछे की तरफ बैठ गए और अनजानी मंजिल की तरफ चल पड़े। मैं मुसलसल अपनी किस्मत पर रो रही थी। मुझे अपने शौहर की याद आ रही थी, जिसने गरीब होने के बावजूद भी मुझे इज्जत और छोटी-छोटी सहूलतें दी। ज़िंदगी की छोटी थी कार एक रिहायशगाह इलाके में एक बड़े बंगले के गेट पर रुक गई और गेट खुलने पर अंदर दाखिल हो गई। मुझे कार से उतार कर वो दूसरी मंजिल पर एक कमरे में ले गए और कहा कि रात तक यहाँ आराम करो, फ्रिज में पानी और खाने पीने की चीज़ें मौजूद हैं, और हाँ, कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमने तुम्हें को कल सुबह बहिफाज़त तुम्हारी माँ यानी सास के हवाले करना है। हम रात को तुम्हारे पास आएंगे और अपने पैसे की एक एक पाई वसूल करेंगे। ये कहकर एक आदमी ने मेरी गाल पर चुटकी काटी और कहके लगाकर बाहर निकल गया। जाते हुए दरवाज़ा बाहर से लॉक करके मैं बेड पर लेटकर काफ़ी देर रोती रही। मुझे अपना अंजाम साफ नज़र आ रहा था। मैंने गरीबी में बचपन गुजारा था, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बहुत हमेशा इज्जत से जीने से सिखाया था। मगरिब की अजानों की आवाज़ कानों में पड़ी तो मैंने उठकर कमरे की खिड़की खोली। ताज़ा हवा अंदर आई तो मेरे अंदर की घुटन कुछ कम हुई। दीवार से बाहर एक बहुत बड़ा दरख्त था, जिसकी बड़ी-बड़ी शाखें खिड़की के तक आ ही रही थी और हवा से जोड़ रही थी। मैंने सोच मेरे बचपन में चली गई। हमारे शहर में भी ऐसा ही एक बहुत बड़ा दरख्त हुआ करता था, जिस पर सारा दिन मैं झूला झूलती रहती थी। उसकी शाखों से झूलती और कई बार गिरती और माँ के मना करने के बावजूद
फिर से दरख्त पर चढ़ने जाती थी। अचानक एक ख्याल मेरे ज़हन में आया, मुझे लगा कि यह दरख्त मेरी इज़्ज़त बचा सकता है। मैं फ़ौरी घर की तक आई, बड़ी-बड़ी शाख़ों का जायज़ा लिया। ये बआसानी से मेरा वज़न सह सकती थी। मैंने मेरा वज़न बर्दाश्त कर सकती है। मैंने एक मज़बूत शाख़ को पकड़ा और उसके सहारे नीचे लटक गई। जब मेरे पाँव एक मज़बूत और मोटी शाख़ पर जम गया तो मैंने दोनों हाथों छोड़ दिए। अगले 5 मिनट में मैं नीचे सड़क पर खड़ी थी। मैंने आस-पास देखा और एक दौड़ लगा दी। थोड़ी देर आगे मुझे ट्रेन की पटरी नज़र आ गई। मैं सीधी चलती हुई पटरी पर पहुंच गई और एक अनजानी सिमत की तरफ चल पड़ी। अचानक मुझे अपने पीछे से आती हुई ट्रेन का हॉर्न सुनाई दिया। ट्रेन का ड्राइवर बार-बार हॉर्न बजा रहा था। मैंने फौरी फैसला कर लिया कि जिंदा रहूंगी तो कदम-कदम पर जिस्म के भूखे दरिंदे मेरा गोश्त नोचेंगे। बार-बार मरने से बेहतर है कि एक ही बार मर जाऊं। मैं चुपचाप सर झुकाकर चलती रही। मौत लम्हा बा लम्हा मेरे करीब आती जा रही थी कि अचानक किसी ने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे पीछे नीचे की तरफ धकेल दिया। उसी वक्त ट्रेन शोर मचाती मेरे करीब से गुजर गई। जिस शख्स ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे मरने से बचाया था, वो आधे घंटे बाद मुझे लेकर करीबी पुलिस स्टेशन बैठा था। मेरी सारी कहानी सुन के थानेदार ने किसी को कॉल की, तो थोड़ी ही देर बाद एक औरत और एक मर्द पुलिस स्टेशन पहुंच गए। ज़रूरती कार्रवाई करने के बाद मुझे कार में बिठाकर अपने साथ ले गए। मेरी जैसी बेसहारा और माशरे की सताई हुई लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ का एक बहुत बड़ा अदारा था, जहाँ पर मुझे बाहिफ़ाज़त तरीके से छत और 2 वक़्त का खाना मिलने लगा। मैंने अपनी अधूरी तालीम दोबारा शुरू की और कुछ ही अरसे के बाद अपनी मेहनत के बलबूते पर उसी अदारे की सरपरस्त की। आज मैं अपने जैसी बेसहारा औरतों को सहारा देती हूँ और उनकी हिम्मत बनती हूँ और आप लोगों से गुज़ारिश करती हूँ कि हालात कैसे भी मुश्किल हो, हमेशा उनका मुकाबला करो। लेकिन मैं इस इंसान से बेहतर हूँ, मैं इंसान की है और जिस शख्स ने मुझे ट्रेन के नीचे से आने से बचाया था, आज मैं उसकी बीवी हूँ। अगर मेरी ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच जाए।